सुजाता, बड़ा सवाल ये कि ये जो नौबत है वो क्यों आई है कि ये स्थिति पैदा हो गई है समाज में? क्योंकि 2024 में चुनाव है और जहरीले लोगों के जहर की भरमार है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूरा देश इस वक्त सुलग रहा है। और मेरे नेता राहुल गांधी जी ने पहले ही कहा था ना कि केरोसिन छिड़क रहे हैं ये पूरे देश में। कांग्रेस की सरकार अगर आएगी कर्नाटका में तो यहाँ पे हिंसा होगी, यहाँ पर वायलेंस होगा। मगर ये बताएं कि मणिपुर में किसकी सरकार है, उत्तराखंड में किसकी सरकार है, हरियाणा में किसकी सरकार है? और आज से पहले हरियाणा में या उत्तराखंड में इस तरह की कभी कोई घटना नहीं हुई। आपको याद कराती हूँ, 2019 में चुनाव थे लोकसभा के, 2018 में एक 7,000 लोगों के छोटे से शहर घनसाली में इसी तरह की घटना हुई सांप्रदायिक। इस बार पुरोला में हुई और अब ये नू में जो हुई है। ये बताइए कि इन्होंने अभी वॉलंटियर बताया इसको मोनू मानेसर को। मोनू मानेसर आता है, वीडियो जारी कर देता है और कोई कार्रवाई नहीं होती है। इंटेलिजेंस और प्रशासनिक फेलियर की बात करेंगे, मगर इंटेलिजेंस से ज्यादा ये प्रशासनिक फेलियर है। आखिरी बात, सत्यपाल मलिक जी ने जो बात कही थी ना कि जो पुलवामा करा सकता है वो कुछ भी करा सकता है, और चाहे आरएसएस के अन्य नाम से। सुजाता जी एक बड़ा सवाल तो ये भी उठता है ना कि अगर 2024 आप कह रहे हैं कि सामने और इस वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं, शासन तो बहुत सालों से है यहाँ पर बीजेपी का, लेकिन नहीं हुई ऐसी घटना, तो 2024 में अगर हिंसा होती है तो किसको इसका फायदा होगा या कौन इसके पीछे है? इसकी तो जांच होनी चाहिए ना। आप तो आज ही फैसला कर दे रही हैं कि किसने कराई है हिंसा। इसीलिए कह रही हूँ, जांच इसलिए होनी चाहिए क्योंकि भाजपा की सरकार है और वहां पे हिंसा हो रही है। डबल डिजास्टर सरकार है, डबल विपत्ति, डबल आपदा, डबल मुसीबत और ये डबल उत्पात वाली सरकार है। लेकिन आप जो कह रही हैं उस पर राहुल गांधी ने क्या कहा है, वो भी जिसका आपने भी जिक्र किया, वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। राहुल गांधी ने इस पूरे घटना पर जो नू में हुई है और इसके आसपास के इलाके में हुई, उसको लेकर कहा कि पूरे देश में केरोसिन फैला दिया गया है। नू हिंसा को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी ने देश में नफरत का केरोसिन फैला दिया, ये कहना है राहुल गांधी का। सिर्फ मोहब्बत की देश में लगी आग बुझा सकती है, यानी सिर्फ मोहब्बत की दुकान ही देश में लगी इस आग को बुझा सकती है, जिसका लगातार राहुल गांधी दावा करते हैं। और हमारे साथ एआईएमआईएम के प्रवक्ता फरहान भी मौजूद हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मोहब्बत वो देश में फैलाएंगे और आग को बुझा सकते हैं, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? बीजेपी देश में केरोसिन फैला रही है और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से बुझा सकते हैं? देखिए, दंगे हर सरकार पे हुए हैं और अगर दंगा किसी भी सरकार पे होता है तो उसमें बेगुनाह इंसानों का कत्ल होता है, एक तरह से इंसानियत का कत्ल होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने दंगा किया या हिंसा की है या हिंसा करने का प्रयास किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी अधिकारियों की इसमें संलिप्ति है उनको केवल निलंबन नहीं होना चाहिए बल्कि उन्हें सेवा मुक्त करना चाहिए। जैसे कि इस हिंसा में एसपी वरुण, जिन्होंने इस यात्रा की परमिशन दी और उसके बाद वो खुद ही छुट्टी पर चले गए। अब मैं एक बात आपके सामने और रखना चाहता हूं मैडम, जो भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोग या जो संघ के या बजरंग दल या जो और भी ऐसे संगठन से जुड़े हुए बातें कर रहे हैं कि वो एरिया मिनी पाकिस्तान है, वो एरिया जिहादियों का है, वो एरिया पत्थरबाजों का है, आपको इतना पता है सारी बातें कि वो एरिया मिनी पाकिस्तान है, वो जिहादियों का एरिया है, वो पत्थरबाजों का एरिया है, उसके बाद फिर भी उन मासूमों को आप ऐसी जगह पर छोड़ देते हैं अकेले। आपने क्यों नहीं 20 कंपनियों लेकिन सरकार और प्रशासन पर तो आप सवाल उठा रहे हैं, उस पर तो सभी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जो पत्थरबाजी हुई उस पर क्या कहेंगे आप? वो सही है कि अगर शोभा यात्रा निकल रही है या मोनू मानेसर के बारे में भी अगर मालूम था और उसने भी अगर कोई वीडियो जारी किया था, इस तर्क को भी मान लिया जाए तो क्या पत्थरबाजी होनी चाहिए थी? मैं कह रहा हूं कि हिंसा चाहे जिस व्यक्ति के द्वारा हुई हो या हिंसा चाहे जो करने वाला व्यक्ति हो, ना हिंसा करने वाले की जात होती है ना धर्म होती है, वो दंगाई कहलाता है। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उस पर कोई जात धर्म के आधार पर काम नहीं होना चाहिए। अगर जब आप जात और धर्म के आधार पर काम करेंगे